जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अमृत वर्षा चैनल में आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। ऐसे ही गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए और गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए गुरु जी अमृत वर्षा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि जब भी सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। आंटी जी ने अपना नाम व स्थान दोनों गुप्त रखे हैं। संगत जी, आंटी जी ने जैसा सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेजा है वैसा ही हम आपको सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा है बार बार, शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। सॉरी गुरु जी, लेट हो गया शुक्राना शेयर करने पे। इस समय में बहुत बिजी थी, बड़ी बेटी का एग्ज़ाम हो रहा था और छोटी बेटी बीमार हो गई थी, इसलिए लेट हो गया। सॉरी गुरु जी, माफ़ करिएगा। मैं शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ, सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जो गलती हो जाए संगत जी, गुरु जी माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि 7 मंगलवार हनुमान मंदिर जा और कड़ा प्रसाद चढ़ा, तो और या तो वो मोतीचूर के लड्डू। तो मैं कड़ा प्रसाद चढ़ाती हूँ, हर मंगलवार जा रही हूँ। 3 मंगलवार हो गए मेरे। पहले मंगलवार में जब मैं गई तो हनुमान जयंती थी। उस दिन मैं कड़ा प्रसाद बनाई और लेकर गई बहुत अच्छे से, और मैं सोच रही थी कि कैसे ये कड़ा प्रसाद ख़त्म होगा और मैं किसको दूंगी प्रसाद। तो मैं जब गई तो बहुत अच्छे से पूजा हुई, गुरु जी के ऐसे ब्लेसिंग्स मिल रहे थे 777 नंबर के। फिर मैं जो है 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, दिया जलाया, 7 बार चक्कर लगाए हनुमान मंदिर के। फिर संगत जी, मैं पैर छूकर उठी, जैसे हनुमान जी के चक्कर लगा रही थी तो मुझे 3 लड़कियां ऐसे हाथ जोड़कर भगवान के पास खड़ी थी, हनुमान जी के सामने, और कुछ पढ़ रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि ऐसे 3 देवियां खड़ी हैं। और फिर संगत जी, जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी तो एक आंटी जी आई और मुझसे पूछी, मतलब ऐसे इशारा किया कि ये कड़ा प्रसाद है। तो मैंने कहा हाँ। पढ़ते पढ़ते फिर उन्होंने चेयर लगा के वो बैठ गई और हनुमान चालीसा शायद से पढ़ रही थी या कुछ तो पढ़ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी हैं, साक्षात गुरु जी हैं वो आंटी जी के रूप में। और फिर वो ऐसे देख रही थी, ऐसे ऊपर देख रही थी हाथ ऊपर करके, और फिर पढ़ रही थी। मुझे पूरा गुरु जी जैसे फीलिंग आ रही थी कि गुरु जी हैं। और उन्होंने बाल में उसमें फ्लावर्स लगाए थे, गुड़हल के अलग ही टाइप कलर्स के। तो मुझे पूरा ऐसा लग रहा था कि गुरु जी ही हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हर संग साथ रहने का। फिर वो उठी, उसके बाद से फिर उन्होंने पूछा कि ये प्रसाद है, मैं ले सकती हूँ? तो खुद से ही उन्होंने प्रसाद ले, मैंने बोला हाँ इशारे से, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी।
उन्होंने खुद से ही प्रसाद लिया। फिर ऐसे ही एक दो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ही प्रसाद लेकर गए। और संगत जी, एक आंटी जी रहती हैं, मैं पहले भी हनुमान मंदिर जाती थी, तो वो इस बार नहीं थी। तो ऐसे दो लड़कियां आई, तो वो बताने लग गई कि मैं इधर साउथ में रहती हूँ, तो लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो उन्होंने बोला अम्मा कहाँ? ऐसे तो मैंने सारे से पूछा क्या हुआ अम्मा, कहाँ है? तो मीन्स के हॉस्पिटल है, ऑपरेशन हुआ। ओ, तो फिर उन्होंने फिर प्रसाद उनको दिया मैंने। और मेरे अंकल जी ने बोला था पैसे दे देना अम्मा जी को, तो मैंने उनको दिए कि दे दीजिएगा अम्मा जी को। तो संगत जी वो लेकर गए। फिर मैं बाहर निकली मंदिर के, तो उसके बाद मुझे एक एक लोग मिलते गए और बड़े आराम से मैंने प्रसाद बांटा और सबको मैंने दिया और बहुत अच्छा लगा संगत जी। फिर जब मैं इधर वापस आई तो बटरफ्लाई के दर्शन हुए मुझे। और संगत जी, दूसरे मंगलवार भी मैं जब गई तो प्रसाद चढ़ाया। फिर ऐसे सबको प्रसाद देकर आए। ब्लेसिंग्स गुरुजी की तो रहती है साथ साथ। उस दिन मैं सोच रही थी आज कुछ दिख नहीं रहा, कार्स तो दिखती हैं 666, 777 और ऐसे करके। तो मैं जब वापस आ रही थी संगत जी, तो मैंने देखा एक कबूतर। जब मैं वापस आ रही थी तो वो ऐसे उड़ते उड़ते आया और मेरे बिल्डिंग में बैठ गया और रोड की तरफ देख रहा जिधर से मैं आ रही थी। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हर वक्त मेरे साथ हो। हाँ संगत जी, एक चीज़ बताना भूल गई मैं। हनुमान जयंती के दिन, नवरात्रि के पहले दिन और अमावस के पहले दिन भी अंडा गिरा था मेरे यहाँ बाहर कबूतर का। और उसके बाद से हनुमान जयंती के दिन भी सुबह एक अंडा गिरा था घर के बाहर मेरे। मैं बहुत डर गई, लेकिन जय गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की ब्लेसिंग बनी रहे हमारे ऊपर, गुरु जी रक्षा करें। और गुरु जी बोले हैं जैसे 7 मंगलवार जाने के लिए, तो 3 मंगलवार हो गए हैं और गुरु जी की कृपा रही तो 7 मंगलवार हो जाएगा। और 7 बार मैं चालीसा भी पढ़ती हूँ। तो जय गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है और ये सब। तो मुझे तो पहले ही और चीज़ें, सिंदूर, धागे और ये सब चीज़ें जो भी मिली थी वो मैंने निकाल दी हैं। हाँ, लेकिन फिर भी आ रहा था मैसेज। तो संगत जी, मेरे अंकल जी तो अभी बाहर हैं, ट्रांसफ़र हो गया है, तो हम और बच्चे हैं इधर। तो संगत जी, सैटरडे का आ रहा था कि काली मंदिर तो जा और चोला चढ़ा। और एक संगत जी, मैंने सत्संग में सुना था कि दिया जला, तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि इधर साउथ में लक्ष्मी माता के मंदिर हैं ज़्यादा। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि सैटरडे के दिन मेरी बेटी का एग्ज़ाम था, ये इंजीनियरिंग का, बीटेक का हैदराबाद का। तो मैं सैटरडे के दिन ही लेकर गई थी सेंटर। तो उस दिन मुझे मंदिर मिल गई। तो बड़ी बेटी तो जल्दी में थी, उसको एग्ज़ाम के लिए लेट हो जाता, तो हम उसको सेंटर छोड़ के और वहीं पे मंदिर जो था हम वहाँ पर गए। तो माता का मंदिर था। तो मैं और छोटी बेटी गए। हम उस समय दुकान बंद थी, कुछ था नहीं वहाँ पे संगत जी। तो मैं क्या करती, तो मैं ऐसे ही चली गई खाली हाथी। तो सिर्फ मेरे पास पैसे ही थे। मैं सोच रही थी मैं क्या करूं। फिर मैं पहली बार गई थी मंदिर भी, यहाँ की लैंग्वेज भी नहीं समझ में आती। तो संगत जी, पंडित जी बैठे थे, तो पंडित जी उठकर आ गए। तो छोटी बेटी को तो
अंदर उधर मंदिर के पास जाना अलाउड नहीं होता मूर्ति के पास, लेकिन कि अंदर उन्होंने भेज दिया बेटी को, तो मीन्स कि जहाँ मूर्ति है वहाँ के दरवाजे के पास में भेज दिया। पहले एक कमरा, फिर ऐसे दरवाज़ा, फिर तो दरवाजे के चौखट के इधर ही रहने को बोला। तो संगत जी मेरी बेटी चली गई अंदर और पैर वैर छुआ उसने, और मीन्स कि वो थोड़ा सा डर रही थी वहाँ पर संगत जी मंदिर में। तो मैं भी इधर बाहर से ही पैर छू रही थी, पंडित जी वहाँ पे थे, तो संगत जी कुछ लेकर तो गई नहीं थी, तो मैंने पैसे रख दिए कुछ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट मैं क्या करती। फिर पंडित जी ने बेटी को देखा, वो शायद कुछ डर रही थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मतलब चुप उंगली में हाथ मुँह रख के बोला कि शांत रहो एंड पैर छू लो। तो वो पैर छुई, लेकिन मेरी बेटी बहुत डर रही थी, छोटी वाली। फिर वो आई तो पंडित जी ने उसको प्रसाद दिया, प्रसाद में 2 चूड़ी थी उसको दी, तो मेरी बेटी पहन ली, और मुझे एक नींबू दिया प्रसाद में। तो बोला कि आप चारों लोग पीना, क्योंकि संगत जी इधर साउथ में सबके नाम से और गोत्र से पूजा होती है, तो वो मैंने बोला था चारों का नाम। तो मीन्स कि उन्होंने बोला ना कि जब आ जाए अंकल जी तब आप लोग सारे इसको पी लीजिएगा। तो संगत जी वो रखा है नींबू, आ जाएंगे मेरे अंकल जी तब हम चारों पी लेंगे। बट संगत जी हम वापस आ गए। फिर हम वापस आ गए तो मैं थोड़े से काम करने लग गई, और कि फिर लेने जाना है अभी बेटी को, कॉलेज से एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उतनी देर में तो संगत जी रोने की आवाज़ आई। फिर मैं अपनी बेटी को गई तो उस कमरे में देखने, तो वो रो रही थी तेज तेज। फिर मैंने देखा उसे बुखार चढ़ गया, और वो कह रही मम्मा मुझे पता नहीं कैसे लग रहा, मुझे पता नहीं कैसे लग रहा, और मुझे बहुत अजीब लगा। तभी मैं संगत जी डर गई। फिर मेरी काम वाली आ गई थी, तो मैंने उसको बुलाया कि देखो वो कैसे कर रही है ये। तो फिर उसको बताया मंदिर गए थे तो ऐसा हो रहा। फिर वो बोली कुछ नहीं। फिर जल ले आई वो, मैं गंगा जल लेकर आई, तो वो ऐसे पानी से छिड़की मुँह पे पानी डाला, छीटा। फिर मैं लेकर आए तो मैंने गंगा जल पिलाया बेटी को, और जल छिड़का। तो संगत जी वो बिल्कुल ऐसे डाउन हो गए थे, मैंने उसको पकड़ लिया था। फिर संगत जी जल छिड़कने से थोड़ा सा बेटर हुई, पिलाया मैंने जल, और वो चूड़ी प्रसाद भी पहना उसने। फिर मैं ऐसे चला के बोला कि लेटो अभी तुम। तो संगत जी थोड़ा सा उससे रिलैक्स हुआ। मैं संगत जी बहुत डर गई थी, पता नहीं क्या हुआ। गुरुजी आप ही रक्षा करिए हमारे बच्चों के, हमारे पति के, हमारे परिवार के। गुरुजी जो भी जो कुछ किया है गुरुजी आप ही देखो, और मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, बट गुरुजी हमारे परिवार की आप रक्षा करिए। और पता नहीं क्यों लोग करते हैं, किसी का बुरा हम नहीं चाहते, फिर भी कि ब्लैक मैजिक किया या क्या है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपा बनाए रखिए गुरुजी। गुरुजी आपसे एक अरदास है, मेरी बड़ी बेटी का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बीटेक में इंजीनियरिंग करनी उसको, और सब जगह कॉलेज का एग्ज़ाम दे रही है। गुरुजी आप तो सब जानते हो, उसका जहाँ फ्यूचर अच्छा हो गुरुजी कृपा करिए हमारे बच्चों के ऊपर, और सब अच्छा हो जाए गुरुजी। बहुत इस समय टेंशन है, परेशान है हम, तो सारी चीज़ें स्मूथली हो जाए गुरुजी। आप ही हमारी रक्षा करिए, आप भी अपनी कृपा बनाए रखिए हमारे ऊपर। हमसे जो भी गलती हुई हो संगत जी क्षमा करिएगा गुरुजी, आप भी क्षमा करिएगा जो भी गलती हो गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हाँ संगत जी, शिवरात्रि का हम भूल गए थे बताना आपको। शिवरात्रि में हमें गुरुजी ने हम शिव जी के मंदिर गए थे, बोला था शिव जी ने
अरे सॉरी, गुरुजी ने बोला था शिव मंदिर जाने के लिए। हम सुबह शिव जी के मंदिर गए थे दर्शन करने। फिर संगत जी, एक आंटी जी हैं, तो वो फिर आ गई दोपहर में और बोला कि आंटी जी रात में वहाँ पे शाम को शादी होएगी शिव जी पार्वती जी की, तो आप आइए प्लीज़। तो मेरा जाने का कोई वो नहीं था प्रोग्राम, लेकिन फिर ऐसा बना कि मेरी छोटी बेटी उनके साथ चली गई। तो फिर मुझे लगा कि अभी रात हो रही है तो मैं चलती हूँ, तो दर्शन भी कर लूँगी, देख भी लूँगी वहाँ पे क्या हो रहा मंदिर में, और बेटी को भी ले आऊँगी। तो फिर संगत जी जब हम गए तो वहाँ पे शिव पार्वती की शादी हो रही थी बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से सब ऐसे लेकर मंडप में, जैसे कि उसमें डोली में लेके सब घुमा रहे थे, और बहुत सारा वो हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। फिर संगत जी दूसरे दिन भी ये था कि उस दिन कुछ ये चीज़ें हुई, फिर दूसरे दिन की शादी हो गई, और ऐसा है। तो फिर संगत जी हम लोग दूसरे दिन शाम को गए, तो संगत जी वहाँ पर पूरा मंडप बना था, जैसे शादी होती वैसे शिव पार्वती की शादी, मंत्रोच्चारण और सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत सारी भीड़ थी, हम लोग भी बैठे रहे। फिर हमें इतना अच्छा लग रहा था कि हम पूरा बैठे रहे, सब देखे शादी, और लास्ट तक रहे। फिर हमें नहीं पता था कि लंगर भी है, तो वही आंटी जी जो हमें बुला कर लेकर गई थी पहले दिन, तो उन्होंने ही बोला कि लंगर भी है। तो फिर हम अंकल जी तो नहीं थे, हम और बच्चे, फिर हम लंगर खा कर आए, लेट हो गया था, लेकिन हमने लंगर खाया, गुरु जी की कृपा थी, और बहुत अच्छे से हम फिर घर आ गए। तो गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी छोटी बेटी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो हमें विश्वास है आपके ऊपर गुरु जी, आप उसको ठीक कर देंगे। आप हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए गुरु जी। और गुरु जी आपका मैसेज आता रहता है कि शुक्राना कर अमृत वेला में, और नहीं कर पाए गुरु जी, उसके लिए सॉरी, माफ़ करिएगा गुरु जी, लेकिन आज मैं कर रही हूँ। जो भी गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा, हमारे परिवार की रक्षा करिए गुरु जी। कृपा अपनी ब्लेसिंग बनाए रहे, आप हमेशा हमारे साथ रहिए गुरु जी। हमारे पति बच्चों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए गुरु जी। जो जाने अनजाने गलती हुई हो गुरु जी, संगत जी क्षमा करिएगा। इसी के साथ मैं सत्संग अपना विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लक्ष लक्ष शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गलती की क्षमा करिएगा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आंटी जी इसी तरह गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, और गुरु जी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु संगत जी। संगत जी, अगर आप भी कोई सत्संग अपना शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर भी हमें भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी जरूर संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।